मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि अमरोहा की चुनिंदा साहित्यिक हस्तियाँ आज मेरे आसपास हैं। उनकी खुशबू से मैं भी महक रहा हूँ। मुझे बीच में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चौधरी साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं और अपनी रचनाओं से आपको मैं तो जोरदार तारीफ। इस शाम के आयोजन का मुख्य श्रेय मैं अपने परम मित्र श्री DRT सिंह को देता हूँ, क्योंकि वो बहुत दिनों से इस बात की फरमाइश कर रहे थे कि कुछ किया जाए, तो उन्हीं के हुक्म से यह आयोजन हुआ। और संयोग से ये 13 दिसंबर इसलिए भी रखा गया कि वाकई आज के दिन ही मेरी आज़ादी पे हमला हुआ था। आज के दिन अपने एक इंटरनेट फ्रेंड से मैंने इसी अमरोहा की एडीएम कोर्ट में शादी की थी। तो आप जो समझ रहे थे कि बहुत 25वीं है या 50वीं है, ऐसा नहीं, पहली ही है। तो जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी पहली शादी मुरादाबाद जनपद के एक गांव में हुई थी और वो गुजर चुकी हैं, करीब 6 साल होने को हैं। और मेरे 3 बेटे हैं जो अपने पैरों ही हैं, और मेरी पत्नी के भी एक बेटा है, वो भी अपने पैरों पे खड़ा है। तो वो अपने पिता के साथ रहती थी, अपने पिता के साथ रहता था। उन्होंने त्याग किया अपने पिता को छोड़ के मेरे पिता की सेवा में आ गई। तो ये तो हमारी प्रेम कहानी है। अब जो हुक्म हुआ कि मुझे कुछ गीत सुनाने हैं, तो ये तो तय नहीं कर पा रहा हूँ। कविता लिखी है, उसको पढ़ देता हूँ ताकि आपका अगर प्रोत्साहन मिलेगा तो मैं दोबारा लिखना शुरू करूंगा। साल भर के अंदर तो गजल कहने लगे होंगे। पहले से भी कहता पेड़ पर कितने अच्छे लगते हैं फूल, उन्हें वहीं रहने दो। धूर्त नेता के गले में माला बनकर ये निरीह फूल अपने भाग्य को कोसें, या ढोंगियों के हाथों किसी मूर्ति को धोखा दें, उससे बेहतर कि वे पेड़ पर खिलखिलाएं और अपनी उम्र पूरी कर वहीं पर बिखर जाएं। अपने ही पेड़ के नीचे की मिट्टी में मिलकर फिर से पेड़ की कोपल में खिलें। पेड़ पर कितने अच्छे लगते हैं फूल, उन्हें वहीं रहने। मेरी लेटेस्ट रचना है। इसमें पहली लाइन में 2 शब्द हैं, उनमें एक स्वपन और एक स्वप्न। इस अंतर बन करके आए, स्वप्न बन कर खो गए, स्वप्न बन करके आए, स्वप्न बन कर खो गए। ओ पिया तुम मेरा जिया ले कहाँ गुम हो गए, स्वप्न बन कर खो गए। आकाश में ढूंढूं कि तुमको, आकाश में ढूंढूं कि तुमको, खोज में संसार में, चंद्रमा बन कर उगे तुम मेरे आगार में, तुम
मुख की काली माँ को, देखो मुख की काली माँ को, अश्रु मेरे धो गए, अश्रु मेरे धो गए। ये अंतिम है और इस पर विशेष तवज्जो चाहूंगा, खासतौर से जो बहुत साहित्य निष्ठ लोग हैं उनका ध्यान चाहूंगा। सप्त झंकारों में गूंजे, सप्त झंकारों में गूंजे गान तेरे नाम का, गान तेरे नाम का। सप्त झंकारों में गूंजे गान तेरे नाम का, गान तेरे नाम का। क्यों न फिर भी कर रहे स्वीकार मेरी वंदना, स्वीकार मेरी वंदना। मैं ही सरगम भूली हूँ, मैं ही सरगम भूली हूँ, या तार ढीले हो। मेरा कोई रहनुमा नहीं हुआ, वो मेरे सब आपकी लग रही है। नहीं, मैं अपनी ही सुनाऊंगा। ये ऐसा होता है कि हम अपने रिलेशंस को कोई नाम नहीं दे पाते। संबंधों का जो हम संबंधों की परिभाषाएं क्या समझे और क्या समझाएं, संबंधों की परिभाषाएं क्या समझे और क्या समझाएं। जो हमको अच्छे लगते हैं उनसे ही हम आँख चुराएं, हमको अच्छे लगते हैं उनसे ही हम आँख चुराएं। सुधियों के सब तार कसे हैं, तेरे सुर मेरे कान बसे हैं। सुधियों के सब तार कसे हैं, तेरे सुर मेरे कान बसे हैं। मन ही मन में गाता हूँ मैं, पर होठों पे बोलना आए, पर होठों पे बोलना आए। जब से एक मुखौटा ओढ़ा, मन को पिंजरे में रख छोड़ा। जब से एक मुखौटा ओढ़ा, मन को पिंजरे में रख छोड़ा। फिर भी सपनों की गंगा में मन के पंछी गोता खाएं। संबंधों की परिभाषाएं क्या समझे और आंखें शब्दों को चुनती हैं, मुस्कानें भाषा बुनती हैं। आंखें शब्दों को चुनती हैं, मुस्कानें भाषा बुनती हैं। एकाकी सी सिहरन मन में संबोधन के अर्थ लगाएं। संबंधों अब इस पर ध्यान चाहूंगा। पीड़ा का विष जब हो भीतर, क्या होता बाहर से जीकर। पीड़ा का विष जब हो भीतर, क्या होता बाहर से जीकर। संबंध हमारे बीच में क्या है, समझा दो तब ही जी पाए। संबंधों की परिभाषाएं अंतिम है। जीवन तो एक जलधारा है, शब्दों पर ध्यान चाहूंगा। जीवन तो एक जलधारा है, जल होकर भी जल जाता है। जीवन तो एक जलधारा है,
जिनके पुरजे ही ना हो